हेलो दोस्तों, ये आज का वीडियो जो आपका है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, ये लास्ट वीडियो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। इसके बाद जो है मैट्रिक्स शुरू होने वाला है। तो मैट्रिक्स शुरू होने से पहले आप जितना भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े हैं उस सब को अच्छा से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि मैं जिस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ तो वो सही तरीका है कि गलत तरीका है, ये कब पता चलेगा आपको? जब क्वेश्चन बैंक से आप चेक करेंगे तब। क्योंकि खाली पढ़ाने से नहीं हो जाता है कि हम आए आपको पढ़ा दिए हो गया। हम जो भी आपको पढ़ाए हैं, और यदि आप मेरा वीडियो रेगुलर पूरा देखे हैं, आप नोट्स बनाए हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तब जा कर के आप क्वेश्चन बैंक वो खरीद लीजिए। अब क्वेश्चन बैंक से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी क्वेश्चन होगा उसको बना करके देखिए। यदि नहीं बनेगा आपसे एक भी क्वेश्चन, तब जाके आप हमसे कहिएगा कि हाँ सर कुछ भूल चूक हो रहा है। क्योंकि मैंने जिस तरह से आपको पढ़ाया उस तरह से आपका एक भी क्वेश्चन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में नहीं छूटेगा, बशर्ते कि आप क्वेश्चन बैंक से बना के शुरू कर लीजिए। आप ज़रा 2022 से बनाना शुरू कीजिएगा, ऊपर से नीचे क्यों रहिएगा बनाते हुए, ठीक ना? तब जाके आपको पता चलेगा कि हम आपको कितना पढ़ा दिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक, तो ये तो हो गया आपका। अब आप लोग को हम बता दिए कि मैट्रिक्स चालू होगा इसके बाद, लेकिन उससे भी पहले आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक दिन टेस्ट होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव, और लाइव क्लास में होगा। तो लाइव क्लास में टेस्ट के लिए आप तैयार रहिएगा, ठीक ना? तो चलिए आज हम क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है tan π/4 + 1/2 cos इनवर्स a/b प्लस tan π/4 - 1/2 cos इनवर्स a/b बराबर प्रूफ करना है 2b/a। ये सब क्वेश्चन किसी ना किसी साल एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक ना? क्वेश्चन बैंक आप जाकर बनाइएगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो चलिए उसी को हम बनाते हैं। उसको बनाने के लिए उसका हम LHS लेके चलते हैं। देखिए क्वेश्चन के LHS हम लेके चल रहे हैं। LHS पहला नंबर क्वेश्चन है जी, tan π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a/b प्लस tan π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a/b। ठीक, हमको लाना है 2b/a लाना है। इसके लिए देखिए क्या करते हैं कि इसमें हम लिखते हैं कि पुट या लेट भी कर सकते हैं। 1/2 cos इनवर्स a/b बराबर हम मान लेते हैं थीटा। तो 2 को न गुना में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका cos इनवर्स a/b बराबर यहाँ आपका हो जाएगा 2 थीटा। ठीक, अब cos इनवर्स को उधर भेजिए, तो उधर भेजिएगा cos इनवर्स को, तो यहाँ बचेगा आपको a/b बराबर हो जाएगा cos 2 थीटा। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब देखिए हम क्वेश्चन से चलते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन के अनुसार चल रहे हैं। नाउ देखिए tan π/4 को कुछ मत कीजिए, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए π/4। देखिए तो 1/2 cos इनवर्स a/b को हम लोग क्या माने, थीटा माने हैं। तो इसके जगह पर हम क्या पुट कर देते हैं, थीटा यहाँ पर पुट कर देते हैं। फिर यहाँ प्लस tan है π/4 माइनस कितना जी, थीटा। अब देखिए फार्मूला आपका हो गया tan a + b या tan a - b का। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हम लिख देते हैं। देखिए tan a प्लस tan b, a के जगह पर π/4 है, b की जगह पर थीटा है। अब बटा में का आपका होता है 1 - tan a के जगह पर कितना है जी, π/4 है, इंटू tan b, b की जगह पर थीटा है। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम इसी प्रकार से tan π/4 माइनस tan थीटा बटा में 1 प्लस tan π/4 इंटू tan थीटा। ये हो गया आपका। ठीक, देख रहे हैं, ये हम लिख दिए यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद जाके उसका मान रख देते हैं। tan π/4 का मान 1 होता है, तो tan π/4 के जगह पर 1 हो जाएगा। आई ऊपर में बचेगा आपका tan थीटा हो जाएगा। नीचे में देखिए यहाँ 1 माइनस tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू tan थीटा हो जाएगा। और यहाँ देखिए आपका हो जाएगा 1 प्लस माइनस है जी, माइनस tan थीटा। अब बटा में आपका हो जाएगा 1 + 1 इंटू tan थीटा।
अब देखिए नीचे वाला की एलसीएम ले लेंगे, 1 से tan थीटा में गुना होगा तो tan थीटा हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस tan थीटा, रुक जाइए पहले एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, तो हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा हो जाएगा। इतना हो जाएगा ये वाला एलसीएम ले लेंगे तो देखिए ई वाला से एकरा में गुना हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा एक और होल स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 1 माइनस tan थीटा इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ई हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो या तो आप उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर डायरेक्ट तोड़ दीजिए, तो चलिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तुरते हैं तो 1 का स्क्वायर अब प्लस tan स्क्वायर थीटा अब प्लस 2 इंटू 1 इंटू tan थीटा। फिर इसको भी हम तोड़ देते हैं तो 1 का स्क्वायर अब प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 इंटू 1 इंटू में tan थीटा। अब बटा में आपका क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा एक्चुअल में आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप का, तो इसका फार्मूला क्या होता है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऐसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ही माइनस 2 इंटू 1 इंटू tan थीटा से ई वाला कैंसिल हो जाएगा, आपका दोनों मानने माइनस प्लस में है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और tan थीटा हो जाएगा यहाँ पर आपका tan स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ भी 1 और यहाँ भी आपका tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर नीचे में 1 और माइनस tan स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए 1 1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, तो 2 और tan स्क्वायर जुटेगा तो कितना हो जाएगा 2 tan स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर tan स्क्वायर जुटेगा तो, और नीचे में बचेगा आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखिए उसके बाद उसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा तो ऊपर में बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ई जो मेरे पास फार्मूला है ना, तो इसको देखिए बनाने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। अब फ्लैशबैक में कहाँ भाई, तो देखिए उसके लिए वो फार्मूला चाहिए। अब फार्मूला क्या होता है देखिए मैं साइड में पहले बता देते हैं आपको फार्मूला यहाँ पर ही, ठीक ना। फार्मूला देखिए हम आपको बताए थे कि कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, अब बटा में बताए थे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यदि आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री एकदम शुरू से पढ़े हैं तो आपको ये फार्मूला जरूर याद होगा कि कोस 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, देखिए कोस 2 थीटा है तो एक नीचे कितना छुपा हुआ है 1 छुपा हुआ है, तो हम एक पलट देते हैं, तो पलटेंगे देखिए हो जाएगा कुछ 1 बटा कोस 2 थीटा, जैसे पलटिएगा तो 1 ऊपर चल जाएगा, कोस 2 थीटा नीचे आ जाएगा। तो मैथ में कोई भी काम दोनों तरफ होता है, यदि LHS में पलटा है तो RHS में ही पलटेगा। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका। ठीक, तो देखिए इतना मेरा आया हुआ कि नहीं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा मेरा आया हुआ है। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कोस 2 थीटा होता है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसके जगह पर लिखेंगे 2, इतना के जगह पर 1 बटा कोस 2 थीटा लिख देंगे, कोस 2 थीटा। ठीक, लिख दिए हम। अब देखिए यहाँ पर ही आपको लिखना है उसका वैल्यू 1 बटा, अब देखिए यहाँ कोस 2 थीटा का वैल्यू कितना है, कोस 2 थीटा का वैल्यू आपका a बटा b है, तो कोस 2 थीटा के जगह पर हम क्या यहाँ पुट कर देंगे a बटा b पुट कर देंगे, तो a बटा b, तो 2 चल जाएगा पलट के ऊपर चल जाएगा, तो 2 इंटू बी बाई ए, तो हो गया ना प्रूफ 2b बाई ए आ गया RHS। देखिए तो कितना आराम से बन गया, बशर्ते कि आपको बस थोड़ा सा कोई फार्मूला याद होना चाहिए। तो इसके बाद चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहीं भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा जी ज़रूर। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है। प्रूफ करना है 4 इंटू कोट इनवर्स या कोसेक इनवर्स, इतना
बराबर पाई प्रूफ करना है। देखिए हम आपको जब भी बताएं कि वो कोट में रहे वो कोष्यक में या कुछ भी में रहे, पिछला वीडियो में भी इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको बताए हैं, ध्यान से देखिएगा पिछला वीडियो तो उसमें भी आएगा। ये सब क्वेश्चन किसी न किसी साल एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए इसको भी प्रूफ करते हैं। चौथा नंबर की LHS लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के LHS 4 इंटू कोट इनवर्स थ्री या प्लस कोष्यक इनवर्स √5 बराबर में हमको π/4 प्रूफ करना है। तो चूंकि हम क्वेश्चनवा के LHS ने लेके चल रहे हैं जी, तो LHS या लिखेंगे LHS बराबर इतना। अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना तो अंदर वाला के सब के tan में बदल दीजिए। tan में बदलने पर थोड़ा आसान हो जाता है। तो कोट इनवर्स 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं। अब देखिए कोष्यक इनवर्स है इतना, तो तनी ध्यान दीजिए। जिसे हम लोग कैसे जानते हैं कि कोष्यक थीटा बराबर आपका होता है H/P होता है। तो उस हिसाब से H के मानवा कितना है, H के मान आपका √5 है। अब P के मान कितना है, इसके नीचे 1 न छिपा हुआ ना, तो P का मान 1 है। तो B का मान हम लोग निकालते हैं √H का स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर। तो H का मान कितना है जी, √5 है। तो √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका खाली 5 हो जाएगा, और 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा √4। और √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो यही हिसाब से B बराबर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो B बराबर 2 है और P बराबर 1 है। और tan थीटा बराबर होता है P/B। तो B के वैल्यू आता है आपका 2 है और P का वैल्यू 1 है। तो इसके जगह पर हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं tan इनवर्स P/B होता है, P के वैल्यू 1 है और B के वैल्यू आपका कितना है, 2 है। तो लिख दिए। अब देखिए tan इनवर्स से A+B का फार्मूला क्या होता है, तो इस फार्मूला होता है इसका tan A+B। तो 1/2 tan इनवर्स यहाँ लिखेंगे 1/3 है, सॉरी 1/3 है प्लस 1/2 है। बटा में क्या है आपका 1 - 1/3 है इंटू 1/2, बाहर में 4 है जी, ठीक ना। tan इनवर्स अब देखिए LCM लीजिएगा इसका, तो हो जाएगा आपका 3 दूना का 6, तो LCM में हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2 है, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, नीचे में हो जाएगा 6 - 1 बटा में 6। तो 6 से 6 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए कौची बचेगा 4 इंटू tan इनवर्स 2 + 3 हो जाएगा 5। हम नीचे भी 6 में से 1 घटेगा तब 5, तब 5 से 5 हो जाएगा कैंसिल। तो आपका क्या बचेगा 4 इंटू tan इनवर्स 1, 4 इंटू tan इनवर्स 1। अब देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं हम इसके बाद 4, तो ठीक है 4 के जगह पर 4 लिखेंगे, लेकिन tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है जी, tan इनवर्स 1 का वैल्यू आपका होता है π/4 होता है। तब 4 से 4 कैंसिल, तो कितना बचा, पाई बचा। हमको क्या लाना था, यही लाना था पाई, आ गया ना RHS ना। तो देखिए कितना आसानी से बन रहा है क्वेश्चन, बशर्ते कि थोड़ा सा रिवीजन करने की आवश्यकता है आपको। उसके बाद तो धाए धाए बनेगा, देखते देखते बना दीजिएगा। तो चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं आपके लिए 3 देखते हैं। गलती से उसमें क्वेश्चन नंबर हम गलती दे दिए थे जी, दूसरा के 4 नंबर लिख दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या है, LHS लेके चलते हैं जो भी है, क्योंकि सबको तो प्रूफ ही करना है। तो tan 1/2 और साइन इनवर्स 2x बटा में 1 + x² और प्लस 1/2 और कोस इनवर्स 1 - x² बटा में 1 + x² है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे हम आपको फार्मूला बताए थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब शुरू में पढ़ा रहे थे ना, तो स्टार्टिंग में इसका बहुत सारा हम फार्मूला बताए थे, रिवीजन भी करवाए थे क्लास में और प्रूफ भी किए थे। मतलब कि बहुत बेसिक से पढ़ाए थे जी, बेसिक से मतलब ध्यान से देखिएगा ना तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हम आपको फार्मूला बताए थे 2 tan इनवर्स x का, ऐसे 3 को फार्मूला बताए थे। 2 tan इनवर्स x बराबर बताए थे वो साइन इनवर्स 2x बटा में 1 + x² एगो बताए थे। फिर एगो बताए थे 2 tan इनवर्स x का बताए थे आपको फार्मूला कोस इनवर्स 1 - x² बटा में 1 + x² बताए थे। फिर एगो और बताए थे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला था 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स
2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बताए थे। ये 3 गो फार्मूला हम आपको बताए थे, ठीक ना। अब फिर बता ही रहे हैं, ऐसा बात थोड़ी है कि बातें छोड़ रहे हैं, फिर तो दोबारा हम बतेबे किए हैं आपको। तो चलिए देखिए डायरेक्ट इसको बनाते हैं। tan बाहर में है तो इसको कुछ मत कीजिए, ठीक ना। 1/2 को भी कुछ मत कीजिए, लेकिन देखिए साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो 2 tan इनवर्स x होता है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, 2 और tan इनवर्स x पुट कर देंगे इसके जगह पर। फिर देखिए 1/2 यहाँ है। अब देखिए कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 2 tan इनवर्स x है। तो यहाँ भी हम लोग रख देंगे 2 tan इनवर्स x रख देंगे। अब देखिए ई वाला 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, ई वाला 2 से 2 कैंसिल। तो अंदर में क्या बचेगा, बाहर में तो tan ही रहेगा, अंदर में आपका बचेगा tan इनवर्स x अब प्लस tan इनवर्स x बचेगा कि नहीं। अब देखिए tan इनवर्स x और tan इनवर्स x जुट के आपका कितना हो जाएगा, तो जुट के आपका हो जाएगा, चलिए इसको फार्मूला पर लिख दे का, चाहे चलिए इसे डायरेक्ट लिख देते हैं। 2 tan इनवर्स x हो जाएगा जुट के, ठीक ना। 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, वो एगो tan इनवर्स x है, एगो tan इनवर्स x जुट के 2 tan इनवर्स x। अब देखिए तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे अब, तो बाहर में तो हम लोग का tan है, लेकिन अंदर में क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स x के जगह पर फार्मूला होता है आपका tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला हो गया tan और tan इनवर्स x बराबर में x होता है, लेकिन x की जगह पर आपका कितना है, ई वाला है। तो बराबर में कितना हो जाएगा जी, 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। यही तो हमको प्रूफ करना था। देखिए तो कितना आराम से बन गया ये भी, तो बहुत ही आराम से बन रहे हैं। बस फार्मूला को पुट कीजिए या क्वेश्चन को शूट कीजिए, उसके बाद हो गया सॉल्यूशन। पुट प्लस शूट बराबर सॉल्यूशन, ठीक ना। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा शानदार क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में बतावे से पहले हम एक फार्मूला बताना चाहेंगे आपको। देखिए फार्मूला क्या होता है आपका, जैसे आप जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, 1 होता है। तो इससे सेक स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाता है कि नहीं। उसी प्रकार देखिए वो फार्मूला आप जानते होंगे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो इससे हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। देखिए हम आपको दोबारा ही सब फार्मूला बता रहे हैं, 1-2 बार पहले भी बता चुके हैं, लेकिन फिर बता रहे हैं, छोड़ के जाने में अच्छा नहीं लगता है हमको। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन का LHS लेके चलते हैं। LHS जो है आपका क्या है, सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 है ना जी। अब देखिए इसको सेक स्क्वायर को हम देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं, सेक tan इनवर्स x। अब पूरा के हम ब्रैकेट के स्क्वायर दे सकते हैं। अब फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोसेक कोट इनवर्स 3। अब पूरा के ब्रैकेट पे स्क्वायर दे दीजिए। काहे भाई, तो देखिए आप जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कहीं सेक स्क्वायर थीटा लिखा रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सेक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। सेक स्क्वायर थीटा को सेक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना जी, पूरा के होल स्क्वायर, पूरा पे स्क्वायर। तो देखिए तो वैसे तो लिखे हैं, सेक स्क्वायर है, थीटा के जगह पर tan इनवर्स 2 है, तो थीटा के जगह पर है ना। तो पूरा के हम क्या कर दिए, सेक और tan इनवर्स 2 है यहाँ पर, तो ये पूरा के स्क्वायर हम कर दिए हैं, क्योंकि ई वाला स्क्वायर सेक पर आता है, ई वाला जो स्क्वायर है कोसेक पर आता है। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके बाद इसको बनाने के लिए थोड़ा दूसरा तरीका अपनाते हैं। दूसरा तरीका इसलिए अपनाते हैं क्योंकि ई जो हम लिखे हैं इसे थोड़ा सा गलती होने की संभावना है।
क्योंकि इससे थोड़ा लंबा प्रोसेस चल जाएगा इसे हम बनाएंगे तो, लेकिन बनाएंगे इसे जैसे हम लिखे हैं। लेकिन दूसरा प्रोसेस देखिए बना रहे हैं इसे। सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा के जगह tan इनवर्स 2 है, ठीक। तो इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा के जगह पर जैसे देखिए यहाँ थीटा है जी, तो उसी तरह से यहाँ पर कौन चीज़ है, tan इनवर्स 2 है। तो क्या लिखेंगे, tan इनवर्स 2 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, 1 + कोट स्क्वायर कोट इनवर्स 3 लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए वो वाला नियम यहाँ पर ही काम आएगा, 1 + tan इनवर्स 2 अब पूरा के यहाँ होल स्क्वायर दे दीजिए, ठीक। यहाँ भी 1 + कोट अब फिर यहाँ पर ही कोट इनवर्स 3 अब पूरा के आप होल स्क्वायर यहाँ पर भी दे सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, लेकिन x का अब कितना है जी, 2 है। तो 1 + 2 का स्क्वायर, यहाँ देखिए 1 + कोट इनवर्स कोट x, इसका भी x होता है, लेकिन x के जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 के स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 है, 1 है, ये हो जाएगा 9। जोड़िएगा तो देखिए 1 और 9 10 और 10 5 15, तो आ गया ना 15। कितना आराम से बन गया। ये भी थोड़ा सा फार्मूला की यूज हो रहा है। इसका मतलब है कि मैथ का मेन जड़ जो है ना फार्मूला है। फार्मूला याद है तो सब कुछ आसान है। दिमाग काम करता है, फार्मूला याद रहता है। तो नहीं याद रहेगा तो आपका दिमाग वही काम नहीं करेगा कि कैसे बनाए। इसीलिए मैथ में पहले फार्मूला याद एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आराम से बन जाएगा। 2 tan इनवर्स 1/3 या प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक। ये हम LHS लेके चल रहे हैं, कैसे कि हमको लाना है π/4, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, LHS लेके चल रहे हैं। देखिए 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x होता है, x की जगह 1/3 है, बटा में 1 - x², तो 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस tan इनवर्स 1/7 को भी ऐसे छोड़ दीजिए, इसको कुछ मत कीजिए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 और नीचे में देखिए हो जाएगा 1 - 1/9 हो जाएगा आपका। अब प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम लीजिएगा यहाँ तो 9 - 1 तो हो जाएगा कितना जी, आपका हो जाएगा 2/3 को ऊपर छोड़ दीजिए और यहाँ एलसीएम लीजिएगा तो 9 यानी कि 8/9 हो जाएगा यहाँ पर। अब प्लस में आपका कितना है, tan इनवर्स 1/7 है। तो ये अभी आपका बन गया आधा सुधा। अभी आओ देखते हैं इसको। tan इनवर्स इसको पलट दीजिए, 2/3 को ऐसे ही रह दीजिए तो ये हो जाएगा 2/3 ऐसे ही रह जाएगा। आई 9 चल जाएगा ऊपर, आपका 8 हो जाएगा नीचे। अब प्लस tan इनवर्स 1/7। इसको तो अभी हम कुछ छेड़छाड़ नहीं किए हैं, आप लोग भी मत छेड़छाड़ कीजिएगा, बड़ा खतरनाक हो जाता है छेड़छाड़ करने के बाद। इसको 2 से काट दे रहे हैं, इसको 4 हो जाएगा। पहले काट के इसको डरा रहे हैं, डरा देंगे इतना कि छेड़छाड़ करेंगे तो कुछ नहीं बोलेगा। 3/4 और यहाँ पर कितना हो गया, tan इनवर्स 1/7। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो फार्मूला होता है tan इनवर्स x के जगह पर कितना है जी, 3/4 है, y के जगह पर कितना है 1/7 है, और बटा में 1 - 3/4 × 1/7 हो जाएगा आपका। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, वहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 7 और 4 का एलसीएम हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी 28। ये हो जाएगा 17 के 21 प्लस 4 और नीचे हूँ हो जाएगा 28 -3 और बटा में कितना 28। अब देखिए ई वाला 28 ये वाला 28 कैंसिल, क्या बचेगा आपका, ऊपर देखिए जोड़िएगा तो 21 + 4 कितना हो जाएगा 25 और नीचे 28 में से 3 घटाएंगे तो 25। तो हो जाएगा आपका यहाँ पर tan इनवर्स 25/25। तो 25 से 25 कटेगा तो कितना हो जाएगा जी, tan इनवर्स 1 हो जाएगा।
tan इनवर्स 1 बराबर कितना होता है, π/4 होता है। तो tan इनवर्स 1 बराबर, थोड़ा एक और तरीका से लिख रहे हैं, tan इनवर्स इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं 1 के जगह पर tan π/4 है। ऐसे तो हमको याद है ये है, लेकिन थोड़ा लिखने में अच्छा लगता है। tan π/4 के मान 1 होता है, एक स्टेप पीछे। tan इनवर्स tan x बराबर x होता है, x की जगह पर कितना है, π/4 है। देखिए तो ये कितना आसानी से बन गया आपका क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हम आपके लिए जो भी आज क्वेश्चन बनाए हैं उस सब को आप जा कर के क्वेश्चन बैंक से ज़रूर मिला लीजिएगा कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं कि नहीं, ठीक। तो इसके बाद हम आपका इन्वर्स कह रहे हैं, मैट्रिक्स शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका टेस्ट होगा। तो टेस्ट देने के लिए भी तैयार रहिएगा आप लोग।